नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएसके भंडारा पर। आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की 18 जनवरी 2019 की द्वितीय पाली का आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जिसमें आपके जीके जीएसके टॉप 50 प्रश्न रहने वाला हूं। और ये अपना सेट 4 है और टोटल सेट के 41 हैं जो मैं आपको मैं कराने वाला हूँ। तो अगर आपको 41 के सेट लगाने तो अभी से आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट नंबर 4 बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य ने हनन किया है तो ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जिसके खिलाफ नागरिक अदालत में अपील कर सकते हैं। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा फटाफट से बताओ। तो पहला का जितने भी लोग बता रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पहला का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष की मान्यता दी गई थी? तो ये कब मान्यता दी गई थी? तो ऐसे मान्यता दी गई थी 1988 में। दूसरा इसका राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश अपना प्यारा देश भारत है। तीसरा का पहला करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को डॉट डॉट कहा जाता है। बताओ इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बाष्पीकरण। चार का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। पांच का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? बताओ कौन से राज्य की है? तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। छठवां का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया है? तो किसने करवाया है? तो इसका जो निर्माण है वो बिमल साहिब ने करवाया है। सात का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो बताओ कितनी आयु होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। आठ का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। नौवां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है? तो कौन सा खरीदता है? नो करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न है कि भारत की संसद में डॉट डॉट शामिल हैं। तो बताओ कौन कौन शामिल है भारत की संसद में? तो जितने भी लोग बता रहे हैं 10 का ऑप्शन क्या? चार लोकसभा, भारत की राज्यसभा और राष्ट्रपति। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। चलेगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कब हुई थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1966 में हुई थी। 11 का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून डॉट डॉट के बारे में है। तो बताओ ये किसके बारे में है? तो जितने लोग बता रहे हैं वित्तीय सुधार और व्यय नीतियां। चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात डॉट डॉट है। तो बताओ कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये लिंगानुपात 1000 पुरुषों में से 943 महिला है। 13 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने इन एक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? तो बताइए पुस्तक किसने लिखी है? 14 का आंसर। तो ये पुस्तक लिखी है एडम स्मिथ ने। दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है। इस दर को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ इस दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ये रहे आपके स्क्रीन पर। तो क्या कहा जाता है? तो इस दर को कहा जाता है बैंक दर। तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि चेचक का टीका किसने विकसित किया था? तो किसने विकसित किया था? तो चेचक का जो टीका है वो एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। 16 का चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
17वां प्रश्न आ जाता है प्रश्न के पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका को डॉट डॉट से अलग करता है। तो बताओ ये श्रीलंका को किससे अलग करता है? तो अपनी प्यारे देश भारत को अलग करता है। 17 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी का ये करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किसने 1944 में गांधीवादी योजना का गठन किया था? तो किसने किया था? तो गांधीवादी योजना का जो गठन किया था वो श्री नारायण अग्रवाल ने किया था। ऑप्शन क्या चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर डॉट डॉट है तो कितनी है? तो भारत की जो साक्षरता दर है 2011 के अनुसार वो है 74%। पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल का प्रकार लिब्रिको शब्द से जुड़ा है? तो कौन सा खेल जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है वॉलीबॉल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष डॉट डॉट में शुरू किया गया था। तो बताओ प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो ये आया था 1973 में। 21 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बताओ कब हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन है 1905 में हुआ था। 22 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताओ 1922 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? 23 का आंसर आपको बताना है। तो ये मिला था नील्स बोहर को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने 24वां है कि भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? तो भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह वो है आर्यभट्ट है। 24 का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा है? तो कौन सा जुड़ा हुआ? तो ये जुड़ा है राइबोसोम जुड़ा हुआ है। 25 का चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था? तो किसने आयोजित किया था? तो ये आयोजित किया था सी राजगोपालाचारी ने। 26 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो कौन से देश को जाना जाता है? तो ये जापान को जाना जाता है। 27 का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि भारत की सीमा इनमें से किस देश से जुड़ी है? बताओ कौन से देश से भारत की सीमा लगती है? 28 का आंसर आपको बताना। तो ये अफगानिस्तान से लगती है। तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल स्थिति को दर्शाता है? तो बताइए कौन से आपातकालीन स्थिति को दर्शाता है? 29 का आंसर तो ये राष्ट्रीय आपातकाल को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डॉट डॉट में दिया गया है। तो बताओ किसमें दिया गया है बुद्ध की जीवन को घटना को? तो इन्हें जातक कथा में दिया गया है। तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण होता है। बताओ 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वह बहुत अधिक तापमान जितने भी लोग बता रहे हैं उन सबका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिएगा 32वां प्रश्न है आपके सामने किस अनुच्छेद के तहत सूचना के अधिकार को अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने वाले अपराधी के लिए स्पष्टीकरण मिलता है? 32 का आंसर आपको बताना जिसके चारों ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिएगा चारों ऑप्शन ये रहे। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? 32 का जितने भी लोग बता रहे हैं अनुच्छेद 22 तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 33वां प्रश्न उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? बताओ क्या है? तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद है। 33 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था। बताओ क्या था? तो इनका जो आधिकारिक शुभंकर था वो था वारवी था। 34 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत का पहला परमाणु परीक्षा कोड क्या था? बताओ क्या था? चार ऑप्शन ये रहे। तो जितने भी लोग बता रहे हैं लाफिंग बुद्धा तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के डॉट डॉट की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सदस्य की सीट को सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो बताओ 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने भी लोग बता रहे हैं 36 का पहला ऑप्शन 60 जन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1।
37वां प्रश्न है आपके सामने कि अमरावती शैली की वास्तुकला का संबंध इनमें से किस राज्य से है? तो कौन से राज्य से है? तो जितने भी लोग बता रहे हैं 37 का चौथा ऑप्शन आंध्र प्रदेश। बताने वाले सभी का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? बताओ कौन सी नदी को जाना जाता है? तो दामोदर नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। 38 का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि पिट्यूरी ग्रंथि डॉट डॉट से जुड़ी है। तो बताइए किससे जुड़ी है पिट्यूरी ग्रंथि? तो ये जुड़ी हुई मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। 39 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 40 का आंसर बताओ। तो 40 का जितने लोग बता रहे हैं चार्टर अधिनियम 1813। पहला ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? पता 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, तो देख लीजिएगा ऑप्शन। तो जितने लोग बता रहे हैं वो डिस्पैच 41 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है? तो कौन जुड़ा हुआ है भाला फेंक खेल से? तो इनमें से नीरज चोपड़ा जुड़े हुए हैं। 42 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। 43 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि सजावटी हस्तलेखन के निर्माण की संरचना को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सुलेख कहा जाता है। 44 का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव अंगों में कौन आवाज उत्पन्न करता है? तो कौन करता है? 45 का आंसर। तो मानव अंगों में जो आवाज उत्पन्न करता है वो गला करता है। 45 का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? बताओ कौन है? तो मूल भारतीय खेल ये खो खो है। 46 का चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताओ क्या प्रभाव पड़ता है? 47 का। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को डॉट डॉट की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन संख्या 48 का। चारों ऑप्शन वो आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो 48 का जितने लोग बता रहे हैं 6 महीने वाला दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि जिम्नास्टिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताओ जिम्नास्टिक के जनक कौन है? दो एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन ये रहे। बताओ जिम्नास्टिक के जनक पूछा गया है। तो जितने लोग 49 का बता रहे हैं ऑप्शन क्या 4 फेडरिक लुडविग जॉन, ये जिम्नास्टिक के जनक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीके जीएस का 50वां और अंतिम प्रश्न है कि सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रसारित, निर्वाचित और निर्देशित किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। तो ये किया गया संसद के द्वारा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये 50 प्रश्न पसंद आए होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।